जल्दी करो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हें सच्ची जानकारी होगी। इस काल माया के देश में सच्चा क्या है और झूठा क्या है, असली क्या है, नकली क्या है। जब ये जानकारी हो जाएगी तब आप सत्य को पकड़ लोगे। जब सत्य को पकड़ोगे तो सही सच्चे रास्ते पर चल पड़ोगे और अपनी सच्ची मंजिल सतलोक सचखंड पहुंच जाएंगे। जब तक सच्चाई की जानकारी नहीं होगी तो आप क्या समझोगे सच्चा क्या है, झूठा क्या है, असली क्या, नकली क्या। ये तो संत महापुरुषों के वचन ये अच्छे बुरे की जानकारी कराते हैं, क्योंकि वो वचन उधर से उधर ले जाने वाले हैं और यहाँ का जितना खेल सब इधर लेने का। जब तक यहाँ का देखते सुनते रहोगे इसी में फंसे रहोगे, आप निकल नहीं पाओगे। और जब संत वचनों को सुनोगे तब जानकारी हो जाएगी कि हमारा देश ये है कि हमारा देश और कहीं है, हम यहाँ के रहने वाले कि ऊपर के रहने वाले। ये जानकारी तो जब ही होगी जब आप सत्संग को सुनोगे। वचनों को सुनकर अपने अंदर रखोगे, जगह बनाओगे और एक एक वचन अपने जीवन का आधार बना लोगे तो सच्चाई सब आपको मालूम हो जाएगी। लेकिन बिना सत्संग के तो कुछ नहीं हो सकता। न इधर कुछ प्राप्त कर सकोगे न उधर कुछ मिलेगा। ये भौतिक और आध्यात्मिक, नूरानी और जिस्मानी, लौकिक पारलौकिक, अंतर्मुखी बाहरमुखी, ये दोनों की जानकारी सत्संग ही कराएगा। क्योंकि संत महापुरुष इस लोक से आते हैं वही असली लोक है और वो सब लोगों से होकर इस मृत लोक में आते हैं। तुमको तो सारी जानकारी कि किस लोक में क्या हो रहा, किस लोक में क्या हो रहा, उस लोक का कौन मालिक है, कौन मुखिया है, उनको तो सब जानकारी होती है। और हम आप किसी लोक में फंस सकते हैं। यहाँ जिन लोगों ने साधना की तो ज्यादा ज्यादा दूसरे स्थान तक पहुंच पाए, इसके आगे कुछ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ तक दूसरे स्थान की जानकारी देते हैं। काल ब्रह्म ही सब कुछ है, लेकिन ये नहीं पता कि आगे पार ब्रह्म है, फिर आगे महाकाल है, फिर उसके ऊपर है सतलोक, सतपुरुष सुधार है। और हमारी सब जीवात्मा सतपुरुष की है, तो जिनकी है जब वो आएंगे तभी तो जगा के ले जाएंगे। और तो किसी को जगाना मालूम नहीं है कि कैसे जीवात्मा जगेगी, कैसे यहाँ से निकलेगी। जब ये नहीं मालूम कैसे फंसी, किसने फंसा लिया और किसने फंसा लिया, अब हम इस सांस से निकलेंगे कैसे, ये तो जानकारी सत्संग से आपको मिलेगी। इसलिए मानव जीवन में सत्संग की महती आवश्यकता है। हर क्षण पल घड़ी हमें सत्संग मिलना चाहिए, सत्संग की याद रखनी चाहिए। तो तुम जहाँ कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन आप फंसोगे नहीं, क्योंकि आपको जानकारी हो गई कि भाई हाँ हम तो मुसाफिर के रूप में आए हैं, ये जो सामान मिला इसका धीरे से प्रयोग करें और अपने घर की तैयारी करें, तो आप इसमें फंसोगे नहीं। और जानकारी न होने कारण देखो सब फंस गए। ऋषि मुनि वो भी बेचारे वो शारीरिक इंद्रियों की साधना करते रहे तो राजपाट मिल जाता उससे। किस साधना से क्या मिलेगा ये भी जानकारी तो होनी चाहिए। तो तब से राज तपस्या करोगे तो राजा बन जाओगे, गरीबानी बन जाओगे, लेकिन रहोगे नहीं, आप अपने घर नहीं जा सकते हो। तो जब संत महापुरुष आया उन्होंने पूरा राज, पूरा रहस्य, पूरा भेद यहाँ खोल दिया, तब कहीं जानकारी होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े सौभाग्य जीव के जब जगते करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव को जगती हैं, तब ये अवसर समय घड़ी संत महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं। तो कितने भाग्यशाली जीव हैं जो उन वचनों को सुन रहे हैं, जिनसे हम काल माया के देश में बच के अपने घर की तरफ चलेंगे। कहा वो बड़े भाग्यशाली, बड़े भाग्य पाए और सत्संगा। कहा उनके बड़े भाग है जिनको समय के सतगुरु दयाल के वचन, जो हमें आपको सब तरफ से बचाने वाले, यहाँ से निकालने वाले हैं, वो सुनने को मिलते हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा और धन्य जन्म जच भक्ति अमंगा। कहते हैं कि वो घड़ी धन्य है मानव जीवन की, जिनमें हमको सत्संग मिले। तो ये कितने लोगों की घड़ियां धन्य हो रही, कितने लोग भाग्यशाली हैं जो इन वचनों को सुनकर अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा लेंगे। इस पर भी तो विचार करना चाहिए कि समृद्ध दाता दयालु ने हम सब जीवों को निकालने के लिए, घर पहुंचाने के लिए कितना प्रयास किया और कितना सुनाया समझाया। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, मतलब इतनी हमदर्दी तो किसी ने की नहीं कि 60 वर्ष में आपको सुनाया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय सुनाने में, सिखाने में, समझाने में मतलब लगा दिया गया, और हम आप कोई समझदार नहीं बन पाया। कोई तो नहीं टिका शरण में। अगर कोई भी टिका होता तो यह समझ लिया जाता चलो गुरु की मेहनत सफल होगी, या तुमने अपना यानी समय ठीक समय जगह लगा कर ठीक कर लिया, तो दोनों तरफ से चला गया। न इधर समझ में आया, न उधर को समझ में आया। तो ना समझी के कारण ही तो देखो कितना समय निकल गया है। मिला लेकिन हाथ नहीं लग पाया, पहुंच गए लेकिन रुक नहीं पाए, जो लेना चाहिए वो छूट गया। ये सब चीजें आपकी वजह। तो अब मालिक से केवल दया ही मांगी जा सकती है, वो दया जिससे हमारा मन संगा संदेह भूल भ्रम में न जाए और इधर न लग करके उधर लग जाए गुरु के चरणों में, क्योंकि सच्ची शांति गुरु के चरणों में और कहीं नहीं। उनकी शरण और चरण के अतिरिक्त सच्ची सुख और शांति आनंद कहीं नहीं। यहाँ तो लोगों ने बहुत ढूंढा, कोई राजा बन गए, कोई धनी मानी, मतलब यानी गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, हिंदू मुसलमान, ये सब बनकर आपने ढूंढा लेकिन मिला कुछ नहीं। अगर होता तो मिलता। हाँ तो महापुरुषों ने पहले कह दिया ये दुख का सागर है, यहाँ सुख नहीं है। हाँ सुख पाने के उपाय हैं। अगर संत महापुरुषों की शरण में चले जाओ तो तुमको सच्ची सुख शांति के उपाय बता देंगे, तरीके बता देंगे कि आपको कैसे मिलेगी। तो हमें आपको प्रार्थना वंदना दीनता के समय करी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इतने कमजोर हैं, इतने शक्तिहीन बलहीन हैं कि मतलब यानी ये तो साधना नाम की बहुत मुश्किल है। वैसे है तो सरल, लेकिन सरल जब हो तो मन बुद्धि चित्त पाक सामने निर्मल पवित्र हो जाए। करेगा कौन? सरल भी है तो करेगा कौन? मन तो उधर फंसा हुआ और शरीर को मन ने इधर भोगों में लगा के गंदा कर दिया। अब मन बुद्धि चित्त सब गंदे हो गए और खान पान भी गंदा हो गया, और मतलब संग और सोबत सब गंदी हो गई और कर्म भी गंदे हो गए। तो गंदगी में तो कोई पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसी तरह की आप कितनी आरजू मेहनत बाहर से जवानी की जीभ से जीवा से आप चिल्लाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं। देखो सब चिल्ला रहे कितने दिनों से। पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला बचा रहा, शोर बचा रहा हो गई, और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के शोर बचा रहा हो गई।
और गंती गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला शोर मचा रहा, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला शोर मचा रहा। लेकिन हल्ला से हल्ला या परमात्मा खुदा को कोई सदगुरु मिला? ये जमानी से नहीं का अंतर घाट में बैठ कर, वो आत्मा का विषय है, मन बुद्धि का विषय नहीं है। जब आत्मा के घाट पर आत्मा से वो भी मन बुद्धि चित्त पाठ सब निर्मत पवित्र कर लोगे तब तो तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी प्रार्थना, अर्चना, वंदना स्वीकार हो सकती है। गंदगी में कुछ नहीं हो। इतने दिन से सब चिल्ला रहे, किसी को कोई मिला? अरे भाई कोई तो बता दे कि हमको देवी मिल गई या देवता मिल गए या भगवान खुदा घाट हमको मिल गया या सच्चा सतगुरु मिल गया, तो किसी को तो जानकारी होनी चाहिए। तो मिला हो तब कोई बताएगा। जहाँ तुमने ढूंढा वहाँ कुछ था नहीं, जहाँ आपने खोजा वहाँ कुछ नहीं था। तुमने उस चेतन को जड़ में खोजा, तो जड़ में चेतन कैसे मिल जाएगा? वो तो चेतन जगह पर चेतन तरीके से और चेतन जानकार वो आपको चेतन बताएगा। तो ये सब जानकारी सत्संग न सुनने के कारण, न मिलने के कारण, न लेने के कारण, न अपनाने के कारण ये सब भूल भरम हो गया, और कितना भारी नुकसान हो गया कि जीवन के कितने दिन निकल गए व्यर्थ में चले गए। किसी का 50 है, किसी का 60 है, 70 है, अब कितना बचा है? कलयुग में इतना समय कहाँ मिला? केवल 100 वर्ष का समय आपको मिला, वो भी जब से अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों में चले गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है तो सरल, कलयुग में तो सरल कर दी गई, इसलिए कलयुग में समय नहीं है, मन बुद्धि पाक सब निर्मल नहीं है, कोई शक्ति ताकत विवेक है नहीं, इसलिए संत महापुरुषों ने सरल कर दिया। केवल नाम की कमाई रख के कुछ नहीं रखा। कहा कि वो पहले वाला जो सतयुग था तो 1 लाख वर्ष की उम्र थी, तब सब योग करते थे। ये योग वो बर्तव, यानी उसी में अपना समय निकल जाए, अच्छाई सच्चाई की तरफ बने रहे, बुराई में न लगने पावे, इसलिए वो सिखाया गया उनको। और जब त्रेता आया तो 10,000 वर्ष की होती, तो नाना प्रकार के हवन यज्ञ, जब तक पूजा पाठ, ये त्रेता का है। तुम्हारे पास तो उम्र भी वो नहीं है, मन में वो ताकत नहीं है, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग नहीं, तुम्हारा खान पान संग सोबत कर्म अच्छे नहीं, तो तुम्हें उस करने से क्या मिलेगा? वो तो जिस समय का जो कोर्स होता है, जो रास्ता होता है, वो उसी समय के लोगों के लिए होता है। और तुमको नहीं हम वो करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं। यही तो अज्ञानता में सब करते हैं। कोई युवती नहीं सतयुग का, कोई त्रेता का, कोई द्वापर की साधना में जुटा पड़ा है, और उसको ये नहीं मालूम कि मतलब उस युग में उम्र कितनी होती थी, मन की ताकत कैसी थी, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कैसा था, उनका खान पान संग सोबत कर्म कैसे थे, ये तो विचार आपने किया नहीं, इसलिए उनको कुछ नहीं मिला। इतने दिन हो गए पूजा पाठ करते, किसी को कुछ मिला? अरे भाई कोई बंदा पुजारी, कोई मुल्ला मौलवी, कोई ग्रंथी पादरी जो वहाँ के मतलब जिम्मेवार हैं, जो रात दिन करते हैं, उनसे पूछो भाई तुमको मिला? तो कहेंगे नहीं मिला। तो भाई तुमको नहीं मिला, तुम तो रोज करते हो, हम तो कभी कभी आते पूछो हमको कैसे मिल जाएगा? अरे होता तो मिलता, जब है नहीं तो मिलेगा कैसे? यही कहा कि तुमने ढूंढा तो, लेकिन ढूंढा कहाँ जा कुछ नहीं। अज्ञानता के कारण हम लोग वहाँ पर खोजते ढूंढते रहे, जहाँ कुछ नहीं। अरे खोजो वहाँ जहाँ यानी मिलने वाली चीज को जो कोई जानता हो, वो जानकार मिल जाएंगे, वो आपको बता देंगे रास्ता। तो कलयुग के जानकार संत महापुरुष, उन्होंने रास्ता निकाला कि कलयुग का गंदा कमजोर जीव केवल नाम की कमाई कर सकता है। यही कलिकाल में साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पर पूजा। कलयुग में कोई साधन, कोई योग हो कुछ नहीं है, केवल गुरु के वचनों का मनसा वाचा करना, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से उनके मतलब यानी आदेश हुक्म का पालन करें। जो मिल जाए वही तुम्हारे लिए। तुम छोटा बड़ा आदेश मत समझा करो, छोटी मोटी सेवा मत समझा करो, वो तो तुम जिस लायक हो वही सरल करके तुम्हें बता दिया जाता है, या भी कर लीजिए काम हो जाएगा। तो सब ये
तो कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, बहुत साफ साफ लिख दिया कि कलयुग का जीव कोई अटक भटक न जाए, कहीं पिछले युगों की साधना में न जुट जाए तो मिलेगा कुछ नहीं, समय व्यर्थ में चला जाएगा। पहले आपने ध्यान नहीं दिया। ये रामचरितमानस कलयुग का, कलयुग के जीवों के जगाने के लिए जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था कि कलयुग का जीव बेचारा कमजोर है, कहीं भूल भ्रम में फंस जाए, तो उसके लिए सरल साधन बता दिया कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण माना। कलयुग में योग है, जब है तब है, पूजा पाठ है, कुछ नहीं। क्योंकि आप गंदे इतने ज्यादा हो और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार होती नहीं है। लेकिन इस पर ध्यान ही कहाँ दिया। देखो नहीं, पूजा करते हैं, शराब पीते हैं, गंगा स्नान करते हैं, झूठ बोलते, छल कपट, ये सब गंदा खान पान करके उन कामों को करोगे जो पाक साफ तरीके से किए जाते उनको मिलता है। तुम गंदे काम करने वाले कैसे मिल जाएगा तुमको? इसीलिए मिला नहीं। सब समय आपका व्यर्थ चला गया, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे गिरजाघर गुरुद्वारे में हो, किसी धर्म स्थलों पर आप चले जाओ, तुम्हारा काम वहां से नहीं होगा। ये वेद अभ्यास ने द्वापर युग के जीवों के लिए बनाया था, ये मूल पूजा उन्होंने अनुष्ठान किया था। बात तो तुम समझते नहीं हो, एक दो जानते नहीं हो, कोई सही सच्ची बात कहे उसे मानते नहीं हो। ये दो बीमारी तुम्हारे में और लग गई। तो इसलिए हम सब कलयुग के कमजोर जीवों को निकालने के लिए, बचाने के लिए, उबारने के लिए, उद्धार के लिए जब समृद्धता सम सदगुरु आए तो हमें तो उन्हीं की प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हीं से फरियाद करनी चाहिए। वही हमारी फरियाद के सुनेंगे, वही हमको निकालेंगे। उन्हीं के पास निकालने का तरीका है, तो हमको अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, जब इस तरह की धारणा और विचार हो जाएंगे तो आपका कर्म हो जाएगा। कभी उसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, कभी इधर गए, कभी उधर गए, तुम्हारा इधर और उधर में ये समझान डाला, उधर कोई नहीं जा रहा। बात तो उधर की, न इधर की, न इधर की, उधर की। अब उधर की बात बताएगा कौन? जो उधर गया हो या उधर से आता जाता हो, वही तो बताएगा। बाकी ये जानकारी किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए तो लिख दिया गया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर, तुम्हारी क्रिया करने पर मोक्ष निर्भर नहीं है। कलयुग में क्रिया साधनी कृपा साधे, दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहरबानी हो जाए, खुश हो जाए, और मतलब यानी तुम्हारी पर दया कर दे तो बहुत जल्दी हो सकता है। और दया आती तो दुर्घटना घटी, वहां कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें आपको सच्चे मन बुद्धि चित्त से अंतःकरण को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाओ। मन बुद्धि चित्त जब पवित्र हो जाएंगे तब आपकी सच्ची फरियाद शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं कि हमको आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल सदगुरु की शरण मिल जाए, उनके वो शांति और मतलब सुख दुख आनंद जहाँ रखा वो चरण मिल जाए। तो चरण और शरण और वचन ये तीन ही चाहिए। आप उनके वचन मिल जाए और शरण मिल जाए और चरण मिल जाए, बस यहीं से तो काम हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने जैसे पाया हमको भी वैसे मिलेगा, दूसरा तरीका तो कलयुग में और है नहीं। तो हमें आपको करना क्या चाहिए और निरंतर मालिक से यही आर्जू मिन्नत बिना प्रार्थना करनी चाहिए कि निज चरणों का दर्श करा दो गुरु, 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 मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे
प्रेम दीवानी बना दो गुरु। कहते यहाँ सबका दर्शन करके देख लिया, सबको देख लिया, कुछ मिला नहीं कुछ। अब अपने उन पावन पवित्र चरणों का दर्श करा था, जहाँ से जगना, जहाँ से होश, जहाँ से ज्ञान, जहाँ से बुद्धि विवेक जानकारी सब मिलती है, का उनका दर्शन करा दो और हमें अपना प्रेम का दीवाना बना दो। मैंने संसार में सबसे प्रेम करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। सब लूटने वाले, चूसने वाले हैं, वहाँ प्रेम कहा। जैसे प्रेम तो ओठों को देता है, जब माँ बच्चे को कुछ करती है तो प्रेम है, यहाँ होता है। और जैसे ओठों से प्रेम हटा और नीचे पहुंचा गंदा हो जाता, तुम रोक ही नहीं पाते उसको। प्रेम तो हुआ और प्रेम का भाव बना, लेकिन फौरन वो भोगों में चला गया, गंदा कर दिया आपने, तो प्रेम का तो असली रूप ही खत्म हो जाता है। उसका जो सच्चा आनंद है वो समाप्त हो जाता है, भोगों में नहीं, ये तो गंदा होगा उससे। इसीलिए कहा प्रेम संतों के पास खजाना है। प्रेमी दीवाना होता है जब प्रेम खजाना मिलता है, प्रेमी मस्ताना होता है। देखिए कितनी बड़ी बात बेटी की वहां रखा है, तो तुम यहाँ भोगों में ढूंढ रहे हो, इनमें मिल जाएगा, उनमें मिल जाएगा, धन में मिल जाएगा, दौलत में मिल जाएगा, औरत में मिल जाएगा, पति में मिल जाएगा, सामान में मिल जाएगा, सम्मान में। अरे कहते यहाँ कहाँ रखा है? यहाँ तो सब गंदगी है और प्रेम पाक साफ निर्मल पवित्र, उसमें कोई दाग नहीं लेता। कहते वो संतों के पास, जब संत शरण में जाओगे तब आपको जो सच्चा प्रेम उधर मिलेगा, उस प्रेम में मीरा दीवानी होगी, सहजोबाई दीवानी होगी, कभी नानक, पलटू, रविदास, नाभादास, चरणदास, जितने आज सब दीवाने हो गए, उनको प्रेम मिला है। तो आगे क्या कह रहे हैं? मुझे चरणों का दर्शन करो। अब सबका दर्शन दीदार करके देख लिया, सबको देखा, मिला कुछ नहीं। अब अपने चरणों का दर्शन करा दीजिए और मुझे एकमात्र अपना दीवाना बना दीजिए। अब मैं किसी का दीवाना और किसी का मतलब यानी बन के रहना नहीं चाहता, सबको सबका बन के देख लिया, किसी ने अपना बनाया नहीं और मतलब निकाला और स्वार्थन किया और धक्का मार दिया। आगे क्या करें कि जगत जाल से दूर हटा कर, 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 मुझे शीशे में रूप दिखा दो गुरु, मुझे शीशे में रूप दिखा दो गुरु, निज चरणों का दर्श करा दो गुरु, निज चरणों का दर्श करा दो गुरु। ये जगत जाल जो काल माया में मिलकर बनाया, काल माया जो मिलकर बनाया जगत जाल, इससे हटा दीजिए। यहाँ कहीं प्रेम नहीं है, यहाँ कहीं सच्चाई नहीं है, यहाँ कहीं सुख आनंद नहीं है, सब धोखा ही धोखा है। और मुझे शीशे में अपना रूप दिखा दिया। दर्पण है, महापुरुषों के वचन तो दर्पण ही है, वही शीशे है, उसी से उस रूप की पहचान होती है। और ऐसे तो आप नहीं पहचान सकते। यहाँ तो तमाम चेहरे देखते हो, जब उन्हीं नकली चेहरों में फंस जाते हो जो चमड़े के खोल चढ़े हुए, वहाँ कुछ नहीं। आगे क्या करें समझाते कि कुल कुटुंब से दूर हटा कर, 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 मुझे सहस कमल दिखला दो गुरु,
निज चरणों का दरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। ये नकली कुल कुटुंब में फंस गया, जबकि अपना यहाँ कोई कुल कुटुंब नहीं। माँ के गर्भ से हम नंगे अकेले आए थे तो कुटुंब परिवार तो लेके आप आए नहीं थे, कोई सामान भी लेके नहीं आए थे। कहा इस नकली से अब हमें हटा दीजिए, इसमें रहते रहते बहुत दिन बीत गया और ये अपना हुआ नहीं। जिस शरीर में गया वो भी अपना नहीं हुआ, वहाँ जन्म हुआ फिर मर, फिर जन्म हुआ फिर मर गए, फिर जन्म मर गए, मिला कुछ नहीं। जो सामान इकट्ठा करते रहे वो भी छूट गया। कहा ये कुल कुटुंब का से दूर हटाकर अब ये जितनी गंदगी है जिसमें हम फंसे पड़े हैं, इससे आप हमको हटा दीजिए और मुझे सहज का मंदिर करा दीजिए। ये पहला स्थान, यहाँ से चलना शुरू करा दीजिए। यहीं से प्रारंभ होता है अपने घर की तैयारी का, ये पहला स्थान है। कहा वहाँ मुझे वो दिखला दीजिए, जब वो देख लूंगा ये भूल जाऊंगा सब। आगे क्या है कि घंटा शंख सुना कर मुझको, 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 त्रिकुटी धाम बता दो गुरु, त्रिकुटी धाम बता दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। उधर पहला स्थान है वो घंटा शंख की आवाज, वो सुना दीजिए तो इधर की आवाजों में फंसूंगा नहीं। जब असली आवाज की जानकारी मिल जाएगी कि घंटा शंख किसे कहते हैं, और यहाँ भी आपको अभ्यास कराया जाता। सुबह घंटा शंख बजता है लेकिन बजाने वाला कोई नहीं जानता, न बजाने वाला न सुनने वाला, किसी को मालूम नहीं को बजाया जाता। कहा ये इस काल का जो मालिक है काल भगवान निरंजन, उसकी आवाज है। कहा ये आवाज लगाकर कि इस घर से हमको अपने घर की तरफ तैयारी करा दीजिए। इसलिए आपको घंटा शंख बजा के जगाया जाता कि जागो काल माया के देश से और अपने घर की तरफ चलो, तैयारी करो, अपने घर पहुंचो। ये सब तैयारी आपकी है, लेकिन वही बात है कि मतलब समझ में कुछ नहीं आया और किसी ने बताया नहीं अभी तक। एक तो आया नहीं और किसी ने बताया नहीं। अगर कोई जानकार होता तो बताता। सब इधर के जानकार आए, यही राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार जात और पाति इनमें सब बने रहे, लेकिन उधर का ज्ञान किसी ने नहीं कराया कि हम सब उधर के रहने वाले इधर आए थे लेकिन किसी ने फंसा लिया अपने देश में। अब वो निकल नहीं पा रहे। निकलने की युक्ति तो बताई गई थी, लेकिन उससे भूल भरम पैदा करके वो भी हमारा छीन लिया। जो नाम आधार नाम डोर शब्द डोरती, अब सब सुनते हुए जीवात में बेचारी फंस गई। तो क्या करें कि वो अब आप सुना दो और मैं त्रिकुटी धाम पहुंचा दो। ये मन का स्थान है। कहा हमको हमारे घर पहुंचा दीजिए। आगे क्या है कि गगन शिखर का दरस करा कर, 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 मुझे 10वां द्वार लखा दो गुरु, मुझे 10वां द्वार लखा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। अब सत्संग वचनों से जब जानकारी हो गई है तब सदगुरु से फरियाद करती है कि वैसा करो, हमको इधर से उधर, जिधर हमारा सच्चा घर मुकाम मंडल लोग है उधर की तरफ आप ले चलो, पहुंचा दीजिए। तो कहते अब
गगन शिखर का दर्श करा था। ये आसमान नहीं, आसमान के ऊपर है वो आसमान का, वो शिखर चोटी पर पहुंचा दीजिए ताकि इधर की दूरी बढ़ती जाए, उधर की नजदीकी मिलती जाए। तो कहते कि मुझे 10वां द्वार दिखाओ। बस ये यहाँ से एकदम बात सामने में पत्थरों पवित्र हो जाते, काम को 10वां द्वार। ये 9 द्वारों में फंसा रहा अभी तक। 2 आंखें, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराग, नीचे गुदा और इंद्री, काम इन्हीं 10 द्वारों में गंदगी में देखता रहा, सुनता रहा, फंसता रहा। अब इससे 9 द्वारों से निकाल कर हमें 10वां द्वार पहुंचा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि मान सरोवर कर में धुला कर, 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 मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु, मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु, निज चरणों का दर्श करा दो गुरु, निज चरणों का दर्श करा दो गुरु। कहते 10वें द्वार के उस पार मान सरोवर है, वहाँ पर स्नान करा के हमारी सब गंदगी उतार दो। तब हम अपने घर जाने के काबिल, अपने पिया प्रीतम मालिक से मिलने के काबिल बन पाएंगे और मुझे ये सब गंदगी हटाकर हंस को बना दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि महाशून्य वे भंवर गुफा में, महाशून्य होए भंवर गुफा में, महाशून्य वे भंवर गुफा में, महाशून्य होए भंवर गुफा में, मेरे काल के जाल तुड़ा दो गुरु, मेरे काल के जाल छुड़ा दो गुरु, निज चरणों का तरस बना दो गुरु, निज चरणों का दास बना लो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। अब ऊपर की मंजिलों की बार बार मांग करता है कि इसके आगे भंवर गुफा है, माँ सुन मैदान वहाँ पहुँचा दीजिए और मतलब यानी ये काल के सारे जाल तोड़ा दीजिए, सब खत्म हो जाए, हम स्वतंत्र हो जाएं, बंधन मुक्त हो जाएं, हमको उधर पहुँचा दीजिए। आगे क्या है कि सतलोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर, मुझे बीन की तान सुना दो गुरु, मुझे बीन की तान सुना दो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। ऐसे जब काल के जाल टूट जाएंगे, काल के बंधनों से मुक्त करा दो तो हम सब लोग अपने सच्चे घर पहुँचेंगे और वहाँ सच्चे मालिक सतपुरुष का दर्शन मिल जाएगा। ये सब करा दीजिए, उसको वहाँ सतलोक पहुँचा दीजिए और सच्चे मालिक का दर्शन करा दीजिए और मुझे वहाँ की जो सच्ची आवाज है दिन बांसुरी उसे सुना दीजिए, तो पक्का विश्वास हो जाएगा। फिर इधर से पूरा लगाओ यानी खत्म हो जाएगा, उधर अपना बड़ा हो जाएगा। आगे क्या कह रहे कि अलख अगम का भेद बता कर, 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 मुझे सतगुरु स्वामी
मुझे सतगुरु स्वामी गोद बिठा लो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। कहते हैं कि अलख अगम ये भी भेद होता है। सतलोक पहुंचा दो, वहां से आगे जो अलख अगम अनाम देश है उसका भी भेद बता दीजिए। हमें सतगुरु स्वामी की गोद में बैठा दीजिए। बस उनकी गोद में पहुंचाने के बाद सारा भूल भ्रम खत्म हो जाएगा, सब अंधकार संघार संदेह सब ही मिट जाएगा। कहा ये कृपा दया करके कर दीजिए, देखो ये मांग करनी चाहिए। और हम आप क्या करते हैं, यहीं का कल सामान मांगते रहते, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, जबकि यहाँ बना सब बिगड़ेगा। ये तो बिगड़ने वाला देश बनने वाला था। यहाँ बनाओ बिगाड़ ये इसका खेल है, ये उसकी रचना है। और इसी रचना में हम लोग फंसे पड़े हैं, ना यहाँ बन पाता न बिगड़े, न बिगड़े में रह पाओगे न बनेगे। इधर उधर रहने का ही नहीं देगा, दोनों में उलझा रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। इसी इधर में उधर का भेद छूट गया, घर का भेद नहीं मिल पाया, घर तक पहुंचने का रास्ता किसी ने बताया नहीं। तो हम सब सुखते हुए जीवात्मा ये पर पड़ी, सब बेचारी भटक रही है। अब कोई उनकी भटक अटक ये खटक मिटाने वाला जब कोई आएगा तभी तो मिटेगा। यहाँ तो कोई ऐसा आया नहीं। यहाँ सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में उन्हीं के आने का इतिहास है। कहा ऋषि और मुनि और योगी और महर्षि और त्यागी बैरागी और अवतारी ये सब आते जाते रहे, लेकिन छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं आया। ये भी आए, ये भी इसी में फंसे रहे, यहीं पर मान सम्मान अधिकार पाते रहे और राजा बन गए, धनी बानी बन गए, गरीब अमीर ये सब यहाँ होता रहा। लेकिन यहाँ से निकलने की बात तो किसी ने बताई ही नहीं। ऐसा मालूम पड़ता किसी को रास्ता नहीं मालूम, या मालूम हो तो उनको ये राज और रहस्य भेद खोलने का अधिकार नहीं होगा। कोई तो बात जरूर नहीं होगी, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ किसी ने रास्ता बताया नहीं। तभी कहा घिरी बदरिया पाप की, बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत पे तो जरमता संसार। यहाँ तो पाप के बादल घिरे हुए चारों तरफ, मतलब अब तो इस समय इसी की बहुताहत है, बाहुल्यता इसी की है। जिधर देखो मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार और परेशानी, इसके सिवा कुछ नहीं। कहीं सुख शांति की तो देश मात्र भी कहीं दिखाई नहीं देता। अब चारों तरफ लोग फंसे पड़े हैं, बेचारे कैसे निकलेंगे, कौन निकालेगा ये भी नहीं मालूम। और जिनसे फरियाद करते हैं वहाँ कुछ होना नहीं। क्यों? जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना, वहाँ तो तुम्हारी कोई सुनने वाला है नहीं। क्योंकि उनको खुद ही नहीं मालूम है कि शांति का रास्ता, सुकून का रास्ता, सच्चे आनंद का और सच्चे सुख का रास्ता कहाँ है। और जिसको ढूंढते रहे वहाँ किसी को मिला नहीं, किसी को रास्ता नहीं। देखो दिन भर सब दौड़ते हैं, कोई बाइसिकल से जा रहा, कोई साइकिल से जा रहा, कोई फोर व्हीलर से, कोई ट्रेन से, कोई हवाई जहाज से। इनसे पूछो भाई कहाँ जा रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कहते सुख शांति की तलाश कर रहा हूँ, सुख और शांति। और शाम को लौट के आया, कहा मिली? कहते नहीं मिली। दिन भर ढूंढा, परेशान निराश होकर फिर घर आ गया। यही खोज बराबर जारी होती रही और धीरे धीरे समय निकल गया। क्योंकि मनुष्य समय का शरीर का समय निश्चित है, और समय निकल गया और जो खोजा ढूंढा तो मिला नहीं। लेकिन कहा तुमने खोजा कहाँ है? पहले सतगुरु खोजो, जिनके पास सच्चा रास्ता है सुख और शांति का, आनंद का। कहा उनको सतगुरु खोजो री प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। कहो सतगुरु की खोज करो, जिनके पास सबका खजाना है, शांति का है, आनंद का है, सुख का हो, सब तरह का खजाना जिनके पास, उनको खोजो। सतगुरु खोजो री प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न नहीं। इससे दुर्लभ और कोई धन दौलत है ही नहीं। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? कहा ये मिलेंगे कैसे? कहा वो खुद मिल लेंगे। हम आप तो खोज नहीं सकते उनको, हमें आपको ढूंढना खोजना मालूम नहीं है।
कभी खोजा ढूंढा हो तो, या उनका कभी इतिहास यहाँ रहा हो तो समझ में आ जाए। वो तो वे कलयुग में आए और इतिहास सतयुग त्रेता द्वापर का सुनाया जा रहा, वही पढ़ाया जा रहा, वही सिखाया जा रहा। अरे हर युग में जब युग का यानी सामान चाहिए और युग का उपाय चाहिए तब तो उस युग का हमको लाभ मिलेगा। और जो उन युगों की हम साधना, उन युगों का इतिहास पढ़ते हैं जो समय निकल गया, निकला हुआ गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय वक्त घड़ी निकल जाती है वो दोबारा नहीं आती, तो चला गया। अब तुम्हारा ये समय कैसे निकलेगा? नहीं, ये भी चला जाएगा। तो वो जो पिछले इतिहास है वो वर्तमान की मजबूती के लिए हमें आपको उन इतिहासों को पढ़कर सतयुग त्रेता द्वापर का अपना काम बना लेना चाहिए। अपने युग को हमें आपको जिस युग में बैठे हैं उस युग में हमें काम कर लेना चाहिए, तब तो बुद्धिमानी मानी जाएगी। तो तुमने उन इतिहासों का उपहास किया, निरादर किया, आपने माना नहीं उनको, तो परेशानी आ गई, सामने खड़ी हो गई। अब सब परेशान है, उस परेशानी का निदान समाधान कहीं नहीं दिखाई दे रहा। चारों तरफ लोग मनोबुद्धि सब बेकार हो गई, न कुछ सोच पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, न विश्वास ही कर पा रहे हैं। क्योंकि जहाँ से होना है वहाँ तुम जाओगे नहीं। अरे भाई, पिछले युग का इतिहास पढ़िए आप, जिनको राम कहते हो, कृष्ण भगवान कहते हो, उन भगवान को किसकी जरूरत पड़ी? गुरु की जरूरत पड़ी। जब कोई राजनीति व्यवस्था बिगड़ी तो उन्होंने वशिष्ठ जी को, उन्होंने उनसे पूछा, सलाह मशवरा दिया और आपको मिल गई। जब धर्म व्यवस्था कोई बिगड़ी तो विश्वामित्र ने सलाह दिया। भगवान को तो दो गुरु की जरूरत, और इंसान कहता गुरु कुछ नहीं। तो देख लीजिए राजनीति चल रही कि घसीटी जा रही, और घसीटे में तो चिथड़े उड़ जाएंगे जनता के। और वही हो रहा। अगर पिछला इतिहास भी तुम पढ़ लो कि भाई उस समय भगवान राम ने भी राजनीति की इसी भारत में, भगवान कृष्ण ने भी राजनीति की इसी भारत भूमि पर, उन्होंने कैसे चलाई, तो वो अगर सिद्धांत आप ले लो, सीख लो और मतलब जान लो तो तुम्हारा भी चल जाएगा। लेकिन वो तो ये सब करते नहीं कुछ, क्योंकि इनके बस का नहीं है। वो बहुत त्याग, तपस्या, बहुत सच्चाई, ईमानदारी, बहुत चरित्र का विषय है राजनीति। ये इस तरह की नहीं जैसे सब कर रहे हैं, और इसीलिए मुसीबत आ गई है। परेशानियां भी क्या और बढ़ जाएगी। अगर उस पिछले इतिहास को नहीं पढ़ा और नहीं समझा और नहीं सीखा, उसके अनुसार अपना नहीं बनाया तो परेशानी और बढ़ जाएगी। आप देखते रहिए आगे कितनी मुसीबत खड़ी है। वो तो संत महापुरुषों को दिखाई दे रही, क्यों? वो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले। उनकी आत्मा की दिव्य आंख, दिव्य कान खुल गया है, और इधर ये लोग दिव्य कान और आंख की बात जानते नहीं। इनको पता ही नहीं कि आत्मा में क्या है और आत्मा में कौन, आत्मा में कुछ नहीं मालूम। एक तो मालूम नहीं है और बताया जा रहा उसको सुनते नहीं और मानते नहीं और करते नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो या तो तुम स्वयं सक्षम हो कर लो, या करने वाले को सहयोग दे दो, मौका दे दो, तो तुम्हारा ये काम सफल जाएगा। लेकिन ये अभी कुछ होना नहीं है। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि धर्मशास्त्रों में लिखा वो क्या झूठा हो जाएगा। उनकी वाणी भी सत्य होनी है। जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए, और काल वेग की लेख को मेट सके नहीं कोई। जो कलयुग ने कलम चला दी उसे कोई मेट नहीं सकता, कि उसने कलम आपके कर्मों के आधार चलाई। आपके कर्मों को देखकर लिखा, से नहीं लिख दिया, और जो लिख गया वो सत्य होगा, उसे आप काट नहीं सकते। हाँ, काटने वाला है, लेकिन उनको आप पहचानोगे नहीं। सूरदास जी ने तो इशारा यही किया था कि काल जाल से कोई बच नहीं सकता। बचेगा कौन? काल जाल से वही बचे जो सतगुर ध्यान धरे, तेरे मन धीरज क्यों न धरे। कहा इस काल की विषम परिस्थितियों से अपने आप को वही बचा पाएगा जो समय के सतगुरु का ध्यान करेगा। अब इनको क्या मालूम सतगुरु कौन है, सतगुरु कहाँ है, कौन है, उनका काम क्या है, इनको कुछ भी जानकारी नहीं।
जब के सच्चे सदगुरु ने अपना परिचय भी दिया और कितने काम करके दिखाए। राजनीति व्यवस्था को ठीक करने के लिए दूरदर्शी और 90% काश्तकार है, इन्हीं से देश चलता है। अगर ये भोजन अन्न न पैदा करे कोई जिंदा रहेगा? ये अन्नदाता है, हमारे सबके प्राण इनकी मुट्ठी में है, काश्तकारों की। आज इनकी समस्या देख लीजिए, है कोई सुनने वाला? तो इसके लिए बाबा जी ने संपूर्ण काश्तकारों की समस्या का समाधान भूमि ज्योतिर्ग संगठन बनाया। 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में संगठन की आधारशिला रखी और ऐलान किया कि अगर भूमि ज्योत को अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि ज्योत तक झंडे के नीचे एक दिन ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। ये कितनी बड़ी बात थी, ये कितनी सबकी सुख शांति का सच्चा उपाय, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया, उसको भी लोगों ने ठुकरा दिया। आप तो एक तो जानते नहीं व्यवस्था बनाना, और संत महापुरुष दया करके व्यवस्था बना दे, भूमिका बना दे तो आपको उस पर विश्वास नहीं होता, उसको आपने ठुकरा दिया तो परेशानी तो आना ही है। तो परेशानी आना है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में बिल्कुल साफ लिखा, साफ साफ उन्होंने लिख दिया है कि मतलब यानी साधु आज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क जातियां करेंगी वो जल करके खाक हो जाएगी। तो क्यों नहीं पढ़ते उसको? तुम्हारे घर में लिखा पड़ी है। मैं तो अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तो उसकी याद करा रहा हूँ आपको कि जो रामचरित मानस 550 वर्ष पहले से हमारे सबके घर परिवार में लिखा के रखवाई गई और का इसका अखंड पाठ भी आप करते हो, लेकिन केवल बांटते हो, मनोरंजन करते हो। जो लिखा है उस पर आप ध्यान नहीं देते। वो है शब्द ज्ञान संतों का, जो अक्षर में लिखा हुआ, जो काले अक्षरों में वर्णन है वो संतों का शब्द ज्ञान है। और जब कोई नाम भेदी, शब्द भेदी सदगुरु मिलेगा तब उस शब्द ज्ञान का सच्चा ज्ञान आपको होगा। तुम्हारे पढ़ने बांटने से थोड़ी हो जाएगा। कितने लोगों ने सुख शांति प्राप्त कर ली? वो तो पारिवारिक ग्रंथ, सामाजिक ग्रंथ, राजनीति, धार्मिक नीति और सब का पूरा, उसमें सब सारी नीतियों का भंडार है हरि रामचरितमानस में। लेकिन पढ़ो तब तो जीवन में उतारो तब तो लाभ मिलेगा। केवल बात के सुनाना, लाउड स्पीकर लगा दिया, 24 घंटे कैसे खत्म कर दिया, समझ में कुछ नहीं आया। वो संपुट भी समझ में नहीं आया कि संपुट का मतलब क्या है। केवल कहने और वाचने से अगर काम हो जाए तो फिर करने की क्या जरूरत है? काम करने से होगा। सुनाया जाता है करने के लिए, सुना जाता है करने के लिए। जब सब लोग करने में उतर आओगे तो कौन सा ऐसा काम है जो आपका नहीं होगा? लेकिन कोई करनी नहीं करना चाहता। सब सुन्नी बकरी, इधर उधर मतलब बादल, भीड़ और प्रचल, जितना यानी नेता सब भाषणों में चला गया, जितने महात्मा सब प्रवचन में चले गए, किया कराया किसी ने नहीं। ये सुनाने से अगर काम हो जाए तो फिर करने की क्या जरूरत है? ये सब विचार आपको यानी रखने पड़ेंगे, तो इसमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे समस्या और कठिन होगी, और कठिन होगी। उसका निदान आपके पास बिल्कुल नहीं होगा। जब एक छोटी सी समस्या का निदान नहीं, एक छोटी सी बीमारी का निदान समाधान तुम्हारे पास नहीं अभी तक है, तो आगे जो मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला उसका समाधान तुम्हारे पास कैसे होगा? ऐसा विचारणीय विषय है। मैं कोई भाषण, कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आगे आने वाले समय की जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसा समय आएगा ऐसा, और जो आया इसके लिए भी आपको जानकारी दी। बराबर 8 वर्ष मैंने हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंच लगाकर और शासन प्रशासन से परमिशन लेकर उनको भी सूचना देके मैंने संदेश प्रसारण किया था कि आगे का समय बहुत खराब, आप लोग ऐसा काम कोई मत करो जिससे कुदरत नाराज हो जाए। अगर कुदरत नाराज हो गई तो उसकी नाराजगी का परिणाम बड़ा बुरा होगा और तुम उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे।
और नहीं माने तो ये मार काट हिंसा चोरी ये क्या है? जीवों को मारना काटना क्या ये धर्म है? क्या ये दया है? या मतलब ये भी कोई सिद्धांत है? कम से कम इस पर तो विचार करना चाहिए। जैसे तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, अगर कोई मारे काटे सताए अपमानित करे, आपको कैसा लगेगा? ये सब परमात्मा की बनाई व्यवस्था। तुम परमात्मा की व्यवस्था को भी नष्ट करने के लिए तैयार हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? इसलिए कहा गया था भाई ये भारत धार्मिक देश है, यहाँ हिंसा और अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, इसको रोकने के लिए ही परमात्मा की तरफ से शक्ति आई और उसने आपको सिखाया, पढ़ाया, सुनाया, समझाया। जिनको राम कहते हो उन्होंने क्या कहा? सब लोग धर्म कर्म में आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार में आ जाओ, सब अपने मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान करो, ये सिखाया। नहीं माने तो मार काट के खलियान करते हो। इतिहास उठाइए आप तो समझ में आ जाएगा तुम किस सजा पाने के अधिकारी बन रहे हो, तुम्हारा काम किस सजा पाने का हो रहा है, तो इतिहास से बता देगा। तो जिन्होंने जो नहीं माने परिणाम देखिए कितना बुरा। एक नारी सीता का अपहरण होने पर कितना बड़ा विनाश हो गया। इतिहास उठा के देखिए आप, इतना विनाश हो गया। और जो अपने को धनवान बलवान बुद्धिमान कहता था कि भूते न भविष्यते, न कोई ऐसा है न होगा, उसका भी विनाश हो गया। तुम तो उतने धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो, उतने शक्तिमान भी नहीं हो। कम से कम इतिहास को तो कलंकित मत करो, उसी को पढ़ लो, उसी के अनुसार अपने आपको सुधार कर लीजिए, तुम्हारा बचाव हो जाएगा। तो उसको भी याद नहीं। एक नारी द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास किया गया, कितना भारी महाभारत था। भूल गए इतिहास? करोड़ों चली गई, करोड़ों की जाने चली गई, एक नारी को नंगा करने का प्रयास। आज कितनी वो बेटियों को सरेआम नंगा किया जा रहा, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया कि परिणाम कितना खतरनाक होगा? कुछ नहीं, सब चुपचाप बैठे, किसी को होश नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, किसी को सच्चा ज्ञान नहीं कि आखिरकार ये सब हो रहा, इसका परिणाम कितना खराब होगा, इसमें होगा क्या का विनाश होगा। वो विनाश की स्थिति तैयार कर रहे हो। नहीं मानो तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। मेरा काम तो इशारा करने का है, वो भी अपनी तरफ से नहीं, जो पिछला इतिहास आपका पढ़ा उसको देख लीजिए, समझ में सब किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। देखो हमारी सबसे प्रार्थना है, सबसे प्रजातंत्र में राजा प्रजा सब आ जाते, सबसे प्रार्थना है कि पिछले इतिहासों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके अनुसार अपना राज, अपने परिवार, समाज, देश को बना दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं प्रगत तो मानेगी नहीं। उसको अधिकार है कि जब जब इस भारतीय वसुंधरा पर कोई ऐसा गंदा संदा माहौल बना तो फट से उधर से कोई शक्ति आई और उसके द्वारा काम करा दिया गया। तो आप इसको तो इतिहास को तो मानो। मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता रहूंगा। मानो न मानो खुशी आपकी है, लेकिन मैं तो जानकारी आपको देता हूँ ताकि आगे भविष्य में कोई ये न कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं था, हमको किसी ने जगाया नहीं था, किसी ने सुनाया समझाया नहीं और करने की बात किसी ने कही नहीं थी। हमें आपको कहने नहीं देंगे। मैंने 8 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंच लगाकर और सारी जानकारी आपको दी थी,
वो भी शासन प्रशासन से परमिशन है। परमिशन का मतलब उनको भी जानकारी दे रहा हूँ कि आप भी आकर के सुन लीजिए ये क्या है। अगर मैं कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान अधिकार धन दौलत की बात करे तो कभी मत मानना, लेकिन जिसमें समाज और देश का हित है और लाभ है उसको तो आपको मानना चाहिए। इधर से कोई ऐसा संदेश कभी नहीं होता जिसमें मैंने कोई अपना मान सम्मान जोड़ा हो, अपना कोई अधिकार कोई पद जोड़ा हो। हमको तो कुछ नहीं चाहिए। अब नागरिक की हैसियत हमारा भी फर्ज है कि देश समाज पर कोई आपत्ति मुसीबत अगर आ रही तो उसको बताना, देशवासियों के कान तक उसकी आवाज पहुंचाना, ये मेरा धर्म है। मैं अपने मानव धर्म को बराबर यानी पालन कर रहा हूँ और आप सबके कान तक समय की आवाज पहुंचा रहा हूँ। तो ये तो आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो ये भी जानकारी आपको रखनी चाहिए कि हर युग के इतिहास को उठा के देखो, कोई न कोई नाम जगा के रखा था। उसी जगाए नाम से काम हुआ। उस समय के शासक कोई राजा सम्राट, उसी नाम से काम नहीं हुआ। इतिहास बता रहा आपका। तो कलयुग में यहाँ के और कोई नया काम होगा। कलयुग में भी ये नाम जगाया गया, सिद्ध किया गया। ये काम किसी ने नहीं किया। करोड़ों महात्मा दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा यानी पहरे और ये अपना अपना धर्मशाला मठ मंदिर संभाले रखे हुए, लेकिन समाज की संभाल और देश की संभाल, देश की जनता की संभाल, इसकी चिंता किसी को नहीं, किसी को चिंता नहीं। आप चुपचाप एकदम मौन बैठे हुए। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है? इतनी बड़ी संख्या हिंदुस्तान में है इनकी, अगर इन लोगों ने काम न किया तो फिर अपराध किसको लगेगा? सजा किसको मिलेगी? जानकार को, जानकार। और इसी जानकारी का पैसा लेते हो, इसी का दान दक्षिणा लेते हो, इन ले रहे हो। जो अगर ये काम न हुआ इस भारत की जनता का तो ये तो कर्जा बन जाएगा सब तुम्हारे। इस कर्जे के देने के लिए हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे अदा नहीं होता। काया से जो कारज हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई, ये सिद्धांत है। कम से कम यहाँ तो कुछ रखना चाहिए। इतने रखवाले देश के और कुछ नहीं। धर्म के रखवाले ये महात्मा तो धर्म भी चला गया, और कर्म के रखवाले ये नेता और ये भी कर्म भी चला गया। तो बताइए तुम रखवाली करते क्या हो? कौन सी रखवाली करते हो? तो ये अपराध किसके संग माना जाएगा? इस पर भी विचार लोगों को करना चाहिए। जय गुरुदेव। राजनीति के बारे में स्पष्ट गोस्वामी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस के उत्तरकांड। राजनीति बिन धन धर्मा प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक यानी चरित्रवान सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी बगैर इनके और गाड़ी धार्मिक कमाई के बगैर नहीं चलाई जा सकती। ये टैक्सों की भरमार लगाकर राजनीति चलाओगे, जबरदस्ती जनता का खून यानी चूसोगे तो इससे होगा क्या? परिणाम क्या अच्छा होगा? अगर अच्छा होने को होता तो अच्छा हो गया होता। इस पर भी तो विचार ही करना चाहिए कि लिखा क्या है और हम कर क्या रहे हैं। क्या उसको रामचरितमानस को मान रहे हैं? क्या उसकी मान्यता उसकी मर्यादा का आपको ख्याल है कि क्यों लिखा गया? सब बड़े साफ साफ सूत्र में लिखा है, लेकिन जब नहीं समझोगे तो उन्होंने परिणाम भी तो लिखा कि बहुमत कीमत बालमत बिन नरेश का राज सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। और सब हो चुका है। बहुमत भी हुआ, स्त्री का राज भी हुआ, बच्चे का राज हुआ। अब तो कोई राजा नहीं है। अब राजा कोई नहीं। राजा का मतलब रखवाला, रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला, संरक्षा हिफाजत करने वाले को तो राजा कहते, मालिक कहते उसी को। तो कोई ऐसा नहीं है। तो बिन नरेश का राज में क्या होगा? कहा सुख संपदा को कहे और जान बचे बर्बाद।
तुम सुख समृद्धि छोड़ दो कि सुख मिलेगा, न्याय मिलेगा। अरे तुम अपनी जान ही बचा लो, तुम्हारे लिए वो देखो 550 वर्ष पहले से संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के सब बता दिया। मैं उसी की तो याद करा रहूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं। जो पहले का निकला वही नहीं पालन कर पाए, अब बता दिए तो कौन से याद कर लोगे, उसको कौन मान लो गया। जब इतनी पुरानी लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में रामचरितमानस रखी है, जब उसका आप पालन नहीं कर पाए हो तो अब कोई चीज बता दी जाए उसका पालन कैसे करो। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो। जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो। जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये काम इंसानी बुद्धि का नहीं रहा, सबको देख लिया गया, कुछ नहीं हुआ और कहीं होने वाला नहीं। प्रकृति नाराजगी में, प्रकृति की नाराजगी कुदरत की तो बहुत ही खतरनाक है। अभी उसने एक छोटा सा नमूना दे दिया है। बाबा जी ने तो बहुत पहले कहा था कि अणुबम परमाणुबम ये सीमित क्षेत्र का नुकसान कर सकती है। अगर कुदरत नाराज हो गई, कहीं कीटाणु बम फेंक दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। तुम महात्माओं की बात सुनते ही नहीं हो। इतने पहले 80 से बराबर आवाज लगाई जा रही और कोई ने उस पर कोई गौर ख्याल किया ही नहीं। इनके कान ही नहीं है, इनकी आंखें नहीं, न दिखाई दे रहा, न सुनाई दे रहा, न बुद्धि से कभी विचार कर पा रहे। ये हमारे सुख आनंद के लिए कह रहे, ये अपने लिए कह रहे। ये अपने लिए आते ही नहीं संत महापुरुष, ये तो समाज देश के लिए आते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भगे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। उनका मृत्युलोक मंडल पर शरीर धारण करना एक मार्ग सबके हित लाभ कल्याण के लिए होता है। ये भी आप बोल गए सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो अगले सुधी दसवीं पूज्य पाद वाला गुरु जी महाराज का ये पुण्य पावन तिथि है उनकी निजधाम जाने की। ये 73वां वार्षिक भंडारा जो प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। भंडारा का मतलब पूरी सब्जी से नहीं, जो भंडार लेके आए हैं नाम का खजाना, जिन्होंने भंडार कहा लो ये मेरा बांट देना। और समृद्ध दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कितना बांटा, सबको सुनाया, सबको, और बिना पैसे का। ये अमूल्य धन बिना पैसे का, ये कोई नहीं बता सकता। ये किसी को जानकारी नहीं है कि इसके नाम का काम क्या है और नाम का लाभ क्या है। ये सब आपको बताया गया है और किसी ने नहीं सुना। उन्हीं समृद्ध दाता दयालु महापुरुष की पुण्यतिथि है ये। तो ये सभी गुरु भक्तों को, एक की बात नहीं, सबके लिए है। ये सबको मनाना चाहिए, चाहे अपने अपने घर में मना लो और नहीं सामूहिक रूप से मना लो। तो सामूहिक रूप से इस पर्व को मनाने के लिए बिहार प्रांत के बक्सर जिले में ये कार्यक्रम निश्चित हुआ है। तो सब प्रेमी चलकर वहाँ पूजा करेंगे। अरे भाई, जिसने ये भंडार खजाना दिया उसकी तो मान्यता है। अगर उन्होंने न दिया होता तो हमें आपको उस खजाने से ये कैसे मिलता, ये नामदान कैसे मिलता। तो उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए इसको मनाने के लिए जितने भी जिन्होंने नामदान दिया है वो कहीं चले गए हो, हमारी सबसे प्रार्थना है ये पर्व सबका है और सबको मनाना चाहिए।
तो सामूहिक रूप से सबको एक मौका दिया जा रहा, चलो बिहार बक्सर मेले में ये पुण्य पावन भंडारा मनाया जाएगा 21 तारीख को, 21 दिसंबर को, यानी शोभा यात्रा, शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति यात्रा, कलश यात्रा को निकलेगी और 22 तारीख से 26 तारीख तक नूरानी सत्संग होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये नूरानी सत्संग हम सब लोगों को कैसे मिले, कैसे जानकारी हो सच्चाई की, इसलिए ये सत्संग वहां पर होगा। आप सबको आमंत्रण निमंत्रण किया जा रहा, हम तो पूरे देशवासियों को और सबको निमंत्रण दे रहे, आप सब लोग चलिए उस समृद्धता महापुरुष जिसका एक खजाना है और जो लुटाया गया, हमें आप चल करके उनकी पुण्यतिथि में शामिल होना चाहिए, ये सबका अधिकार है। तो सब लोग चलिए, मैं तो सबको बुला रहा हूँ, सब लोग चलिए आप और उसको सुनिए आप। जो होने जा रहा है देखो पूरे देश में एक लहर फैल जाएगी, ऐसा नहीं है, इसकी जरूरत है, बगैर इसके तो काम होगा नहीं। आप उनकी दया का भंडार जो लिए बैठे हो नामदान, तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज होता है, आपको भी चल करके उस पुण्य तिथि में अपना सहयोग करना चाहिए और वहाँ का जो महाप्रसाद उसको भी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो महाप्रसाद पूरे साल आप पर दया करेगा। और जो यहाँ रहेंगे उनके लिए प्रसाद वहाँ से आ जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा। आश्रम वासी कहीं नहीं जाते, चुपचाप भजन करिए आप यहाँ, तुमको तो सत्संग मिल ही रहा है और दर्शन भी हो रहा है, मैं आपका दर्शन भी कर रहा हूँ, आपको प्रणाम भी कर रहा हूँ और सत्संग भी आपको मिल रहा है और प्रसाद भी मिल रहा है और सेवा भी कर रहे हो, तुमको तो सब कुछ यहाँ मिल रहा है। ये वहाँ नहीं होगा ना, वहाँ कोई सेवा दूसरे का स्थान सेवा क्या करेंगे ना, सेवा वहाँ हो सकती, सत्संग भी नहीं सुन पाते, इतनी भीड़ भाड़ होती है और भजन भी नहीं कर पाते। तो वहाँ तो एक आम आवाज को संदेश देने का वो है और आपका ये खास सत्संग है, ये खास प्रेमियों के लिए जिनको भजन करना है, अपनी जीवात्मा का कल्याण कराना है, उनके लिए तो ये हो ही रहा है यहाँ पर रोज। तो इसलिए आश्रमवासी को चाहिए आप यहाँ रहिए, वहाँ का प्रसाद आ जाएगा, आपको मिल जाएगा और मतलब यदि यहाँ आप सेवा करिए और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था देख रेख करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो राष्ट्रीय भंडारों के लिए जो एक सेवा निश्चित की गई थी कि 2 किलो गेहूं और 5 किलो धान या 2 किलो चावल, तो ये इससे क्या होगा, जो भंडारे उन प्रेमियों को भोजन करेगा। और यहाँ तो परमानेंट चलता है, वहाँ भी और यहाँ भी, वहाँ तो 5 दिन, यहाँ तो पूरे साल चलता है। बात तो वही है, प्रेमियों को भोजन उनको खिलाओ जो भजन करे। जब जो भोजन से भजन करेगा तो आपको भोजन का लाभ, आपको अन्न का लाभ मिलेगा। ऐसे थोड़ी कहीं फेंक दो जला दो कोई लाभ मिलेगा आपको। ये तो यहाँ तो आपका परमानेंट भंडारा चली रहा है, चली रहा है। ये तो बहुत बड़ी सेवा, सब लोग तो वहाँ नहीं जा पाएंगे और यहाँ लगभग सभी लोग आते रहते हैं, साल में सभी आते जाते रहते हैं और सबको ये भोजन यहाँ मिलता है। तो ये तो भंडारा सबसे बड़ा है, ये तो राष्ट्रीय भंडारा है आपका। पूरे साल भोजन, कोई भी आ जाए, भूखा है, रंगा है, लूढ़ा है, कोई मतलब आ जाए, भोजन सबको मिलता है और उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। भोजन की, रहने की, बिजली पानी की कोई पैसा नहीं। ये काम कहीं नहीं हो रहा, कहीं आप यहीं बगल में चले जाओ ना, अगर रुकना चाहो तो किराया फौरन ले लेंगे रात भर का, और खाना खाओ तो उसके भी पैसे बढ़ जाएंगे, और दिशा मैदान जाओ उसके भी पैसे। और आप यहाँ देख लीजिए ये क्या हो रहा है, ये तो परिचय आपको दिया जा रहा कि सत्य किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, धर्म और सत्य कहाँ रहता है, ये कहाँ निवास करता है, तो सब जानकारी आपको दी जाए। इसलिए वो सेवा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बराबर रहती, उसको बार बार बताना नहीं ठीक, बता दिया गया है भाई 4-5 कार्यक्रम साल में होते हैं। ये आपका वार्षिक भंडारा है और गुरु पूर्णिमा है और होली, और कभी कभी एक ही साथ
मुक्ति दिवस होली पड़ जाते एक ही कार्यक्रम रह जाता, डबल वहां हो जाता, और अलग तो मुक्ति दिवस का। जो वास्तव में नामदानियों के लिए मुक्ति दिवस ये किसी ने निर्धारित नहीं किया आज तक सृष्टि में। यही तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर सारे दिवस मनाए गए, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और शिक्षक दिवस, ये सब मनाए गए, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने नहीं मनाया है और न किसी ने बताया है। ये नामांकन करने वाला कितना महान है जो सबको मुक्ति प्रदान करने आया है, और आप ऐसे समर्थ महापुरुष को न जान पाए हो, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना कोई काम आप बना पाए हो। ये मुक्ति दिवस ऐसे ही है, मुक्ति किसी को मिली नहीं, कहते मुक्ति देने वाला चला गया, तो और मुक्ति कौन देगा? ये मुक्ति देना किसी की बस की बात है? इतनी तो गहराई से आपको सोचना ही चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो ये परमार्थी निर्माण जो कार्य हो रहा है, अब आप लोग उसके लिए चलो जल्दी से हो जाए। ये भी मतलब हो रहा क्योंकि लोग आएंगे तो उनके बैठने की, रहने की कोई न कोई जगह तो होनी चाहिए। इसीलिए सब प्रेमियों के लिए भूमि सेवा इसीलिए कह दी गई कि भाई अपने बैठने की, अपने रहने की, भंडारा भोजन करने की, साधना करने की जगह बना लो आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए सबको भूमि सेवा में मानिए सहयोग के लिए कह दिया गया। सब लोग सहयोग करें तो जल्दी से ये काम हो जाए। आगे लोग आएंगे तो कहाँ बैठा लोगे? जमीन ही हमारा सबका आधार है, आधार नहीं होगा तो ये सब काम कैसे होगा? और आधार ये ऐसी भूमिका है जो कहीं नहीं है। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इसको ले लेना है, इसी तरह से इसको ले लो और यहीं पर बैठकर जो काम होगा सरलता और सुगमता से हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। तो आप देख रहे हैं बराबर इस भूमि पर कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का परिचय है और सबको दिया जा रहा और बताया जा रहा सबको। और यही नहीं, कराया भी जा रहा है। कितने लोग आते जाते आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, क्योंकि बड़ा परिवार है तो मतलब एक आदमी आएगा तभी भीड़ हो जाती है। 45 करोड़ का परिवार है, इतना बड़ा जनसंख्या किसी के पास नहीं, न किसी राजनीतिक नेता के पास, न किसी धार्मिक महात्मा के पास। इतना बड़ा जनमत है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम, त्याग और संयम से तैयार किया है। अब वो लोग भूल गए, भटक गए, वो बातें गलत। परिवार तो परिवार ही है। तो इसलिए मैं सारे गुरु परिवार को आमंत्रित निमंत्रण देता हूँ कि आप लोग मानी बिहार में बक्सर पहुंच करके दादा गुरु की पुण्य स्मृति में भंडारे में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो सबके हैं, किसी के तो नहीं है, सबके हैं और सबको उन्हीं की दया भंडार से ये नामदान मिला हुआ है। तो मतलब ये तो सबको समझना चाहिए। यहाँ कोई विरोध की बात नहीं है, यहाँ सबके लिए आह्वान है। सब लोग आइए और उनके दिव्य अलौकिक संदेश को सुनिए आप पहले, तो आपकी समझ में आ जाएगा सब। मैं केवल वचनों का प्रसारण करता हूँ, न गुरु बनता हूँ, न सदगुरु बनता हूँ, न कोई स्वामी बनता हूँ, न कोई संत महात्मा बनता हूँ। ये बनने की बात नहीं है। आप केवल संदेश सुन लीजिए और आपकी समझ में सब आ जाएगा। आपको वचनों से मतलब, भाई किसी के मुख से हो रहे हो तो उनसे तो मतलब नहीं है, लेकिन वचनों से मतलब है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, वहाँ पर ये छत बनी है तो अब सब लोग वहाँ चलो, वहीं पर इनका नाश्ता बजवा देना। चलिए आप जल्दी से शुरू कर ताकि हो जाए पूरा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देर मत करो, चलो जल्दी ये काम हो जाए, चले।
देखो सबको सेवा का मौका मिल गया, इसमें कोई टेंडरॉकी में नहीं रहेगा। मैं भी देखूंगा निकल कर, फौरन आप वहीं पहुंचे सीधे सब, वहीं पर नाश्ता, यहाँ किसी को नाश्ता मत देना, नाश्ता वहीं देना, जो सेवा करे उनको नाश्ता। तो सेवा के लिए आपको यहाँ आना चाहिए, बाकी यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे जितनों जिनको कोई घर में रोटी नहीं वो भी आ गए यहाँ, तो तुम्हारे क्यों बोझा ला दे। मैं रोज रोज कहता हूँ भंडारी की रोटी बहुत खराब है, ये तो लाखों लोगों का अनाज है, तो सेवा करके तो आप रोटी खा सकते, उधार हो जाए, लेकिन बगैर सेवा के बड़े बड़े खाओ तो नुकसान हो जाएगा। इतने यहाँ वृद्धों की जरूरत नहीं, बूढ़े वृद्ध अपने घर जाए, ठंडी का मौसम है, यहाँ कोई मकान तो बना नहीं है, कोई बीमारी आ जाएगी, बाद में आप दोष लगाओगे मैं वहाँ गया बीमार हो गया। अरे भाई ऋतु है, सर्दी गर्मी, उसका बचाव करना चाहिए, इन लोगों को घर में रहना चाहिए। इस यहाँ मतलब पड़े हुए फालतू रोटियाँ खा रहे हो भंडारे की, तुम्हें मालूम तो है नहीं ये कैसा अन्न है, बार बार आपको ही बताया जा रहा। सब लोग चलिए वहाँ, चलो वहाँ जल्दी से वो मतलब काम पूरा हो जाए, छत लग जाए तो ये काम आपके लिए स्थान बन जाएगा एक। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो, आप पहुंचिए वहाँ सीधे। मैं भी बीच में आ सकता हूँ देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप वही चलिए। और भंडारे वाले ध्यान दें, सबको वहीं पर नाश्ता, यहाँ किसी को मत देना, यहाँ कोई लेने आवे नहीं कह दो, और सेवा के बाद नाश्ता, जो सेवा करेगा उसको नाश्ता मिलेगा, उसी के लिए है। ऐसे अगर सारे लोग यहाँ आके पड़ जाए तो यहाँ तो बुरे नहीं पड़ेगा कुछ। तो आश्रम है, अपना परिश्रम करके ही कुछ खाना पीना चाहिए। आश्रम की बतौर नहीं समझते, आश्रम की मर्यादा नहीं जानते हो, आश्रम का अर्थ नहीं जानते, तो वहाँ करके फालतू यहाँ पड़े हो, क्या मतलब निकलेगा, पूजा लाद रहे हो। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो, फौरन आप लोग पहुंचिए, मैं भी आऊँगा देखने में किस तरह से आप काम करते हो। वहीं चलिए आप, और ये भंडारे में जो भी आप बना रहे हो फौरन वहीं पहुंचाइए। देखो पहले तो हाँ ये लड्डू भिजवा दो, क्योंकि आज वो शुभारंभ हो रहा है, आज मुहूर्त है छत का, तो कुछ न कुछ प्रसाद वितरण हो जाए, तो उसको ले जाओ, इसमें वही दे देना आपको। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देर मत करो, जल्दी से पहुंचो और वो सब काम हो जाए, जल्दी से तैयार हो जाए तो आपके लिए आधार बन जाएगा भाई रहने के लिए, जल्दी उसको बना दीजिए आप। चलो राजमिस्त्री पहले पहुंचो, तैयारी करो, ये मसाला वसाला फौरन बनाइए, उसको तैयार करो, ये सवार है डलिया फावड़ा लेकर सब लोग वहीं पहुंचिए, यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा भंडारे में जो है उनके सिवा, बाकी यहाँ कोई रहेगा नहीं। बाद में आप कहते हो ये बीमारी, ये परेशानी, ये दुख, यहाँ बखान करते हो, जब सेवा का अवसर मिला, यही सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी औषधि है सेवा। सेवा से सब कुछ हो जाता है, कौन सा ऐसा काम नहीं जो सेवा से न हो, लेकिन सेवा में श्रद्धा, सेवा भाव आपको अंदर स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, केवल श्रम का भाव होना चाहिए। ये परमार्थी श्रमदान सेवा है। चलिए सब लोग वहाँ इस परमार्थी श्रमदान सेवा का लाभ ले लीजिए आप। जय गुरुदेव।